प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी स्पीच के कितने भाग हो सकते हैं। संक्षेप में अगर हम ब्रीफ में देखें तो इसके टोटल 8 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट्स। फर्स्ट है नाउन, सेकंड आता है प्रोनाउन, थर्ड आता है वर्ब, फोर्थ है एडजेक्टिव, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, सेवन्थ है कंजंक्शन, एट्थ है इंटरजेक्शन। अब इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे। पहले देखो नाउन क्या होता है बेटा। कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी बच्चे का नाम हो, किसी लड़की का, किसी औरत का, किसी भी का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, वस्तु हो कोई जगह का नाम हो, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये चीज़ याद रख लो। जैसे क्लास में मोहन पढ़ता है, सीता पढ़ती है, गीता पढ़ती है, अमन पढ़ता है, ऋषिका है, प्रिंस है, ये सब क्या होते हैं, नाउन के अंतर्गत आते हैं। कोई चीज़ हमारे पास, बुक है, पेन है, पेंसिल है, ये सब क्या आएंगे, हमारे नाउन कहलाएंगे। कोई जगह है, कालसी है, कोठा तारली है, पंजटिलानी है, दिल्ली है, कलकत्ता है, ये सब कोई भी जगह है, ये सब किस में आएंगे, नाउन में आएंगे। दूसरा है बेटा प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है नाउन की जगह प्रयोग करने वाले शब्द। जैसे मोहन लड़का है, उसी जगह हमने ही का प्रयोग कर दिया। अगर सीता होती, इसी जगह हमने शी का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही यू, आई, वी, दे, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। कहने का मतलब है नाउन की जगह जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखिए बेटा वर्ब। वर्ब कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाती हैं। एक आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आप प्रोनाउन के बाद भी समझ सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे हमने कहा मोहन इज अ गुड प्लेयर। कैसा प्लेयर है, गुड है। प्लेयर तो नाउन हो गया, लेकिन उसकी विशेषता बता रहा है गुड, तो गुड क्या होगा, एडजेक्टिव। मेरे पास लाल पेन है, आई हैव अ रेड पेन। पेन की विशेषता क्या है, रेड। पेन नाउन हो गया, लेकिन एडजेक्टिव क्या हुआ, एडजेक्टिव उसका रेड, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बताया कि लाल रंग का पेन है। इसलिए एडजेक्टिव को हमेशा प्रोनाउन के बाद समझना ज़्यादा ठीक रहता है। फिर हम वर्ब हमने समझ लिया। अब वर्ब की जो विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं एडवर्ब। जैसे हमने कहा वो तेज दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, दौड़ना तो वर्ब हो गया, लेकिन फास्ट, फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब। वो धीरे लिखता है। कैसे लिखता है, धीरे, स्लो, तो स्लो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। जो भी वर्ब की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। बेटा अब 6 नंबर पर आता है प्रीपोजिशन, अर्थात नाउन या प्रोनाउन की स्थिति क्या है। वो किसी चीज़ के ऊपर है, अंदर है, नीचे है या गहराई में है। देखो ऑन आता है एक प्रीपोजिशन, ऑन, किसी चीज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर कोई चीज़ है तो ऑन द टेबल आ गया। अगर हम टेबल के ऊपर से कूद रही है बिल्ली, कोई चीज़ ऊपर से फेंक रहे हैं तो ओवर आएगा, बिना छू करके ऊपर से जाना। जैसे अ कैट जंप्ड ओवर द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर से कूद गई। ऐसे बोलेंगे अ काइट इज फ्लाइंग ओवर द रूफ, छत के ऊपर से उड़ रहे हो, छत को टच नहीं कर रही है, उसके ऊपर से उड़ रहे तो ओवर आएगा। ओवर मतलब भी ऊपर होता है, ऑन मतलब भी ऊपर होता है। एक प्रीपोजिशन अंडर, अंडर मतलब नीचे। वह पेड़ के नीचे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे खड़ा है। इन मतलब होता है अंदर, मे आई कम इन। इनटू होता है गहराई के लिए, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। गहराई के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब भी अंदर ही होता है। अब देखो बेटा 7 नंबर पे कंजक्शन। कंजक्शन होता है किसी जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एंड, एंड का मतलब तो और, जैसे बोला राम और श्याम, राम एंड श्याम, तो एंड कंजक्शन हो गया। बट ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, तो बट से हमने जोड़ा, तो बट भी क्या है, कंजक्शन है। सो का अर्थ होता है इसलिए, ही वर्कड हार्ड
सो ही गॉट गुड मार्क्स, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। इसलिए सो यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है, अर्थात जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं, एंड, बट, शो आदि, इस प्रकार अन्य शब्द भी कंजक्शन कहलाते हैं। यहाँ लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक, जैसे अरे, आह, ओह, आह, ब्रेवो। किसी को शाबाश देनी है तो हम ब्रेवो करते हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग करना इंटरजेक्शन कहलाता है। अगली वीडियोस में हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग पढ़ेंगे और इनके कितने काइंड्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप ध्यान से इनको समझेंगे।